Hey guys, welcome back to the channel. So KBC स्टार्ट हो चुका है. फटाफट से वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके. और आज की इस क्लास में भी हम ज्योग्राफी ही करने वाले हैं. आई गेस माई वॉइस इज क्लियर. तो एक बार हाय हेलो बोल दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए आवाज आ रही है. हाय राजबाला, आई होप माई वॉइस इज क्लियर. हेलो ज्योति, हाउ आर यू ऑल? हाय संदीप, आई एम गुड. तो आज भी हम शुरू करेंगे अपनी ज्योग्राफी से. तो जो लोग नए हैं इस चैनल पर उनके लिए मैं बता दूं कि हम ज्योग्राफी कर रहे हैं. हर रोज हम जीके के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं केबीसी के टाइम के साथ, ताकि हम केबीसी के टाइम को भी यूज कर पाए अपने स्टडी के लिए. तो केबीसी के क्वेश्चंस के साथ साथ हम ज्योग्राफी भी यहाँ पर देखने वाले हैं. ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं. सीरीज हमारी चालू है, लास्ट 3 दिन से हम कर रहे हैं. आज और हम ज्योग्राफी करेंगे और साथ में केबीसी भी करेंगे. दोनों ही साथ साथ चलाते हैं हम ज्योति. तो जब तक फर्स्ट क्वेश्चन आता है केबीसी का तब तक अपना क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं. ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास के लिए. Which of the following is the narrowest strait of the world? वर्ल्ड की जो नैरोएस्ट स्ट्रेट है, हिंदी में आई एम नॉट श्योर, बट दुनिया की सबसे संकीर्ण जल डमरू मस्त है, कौन सी है? नैरोएस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? ए स्टेट ऑफ टार्टर, बी बाब एले मंदा, सी स्टेट ऑफ डार्डेनल्स या डी फोवॉक्स स्ट्रेट. First, okay. Any other option apart from A? Yes, A is the right answer. A is the right answer, state of Tartar. Next question, geography से ही. The pointer or arrow of the magnetic needle of a compass indicate which among the following? जो कि आपका दिक सूचक यंत्र होता है, जो कि आपकी दिशा बताता है, वो वाला कंपास के जो चुंबकीय सुई है उसका सूचक या उसका जो तीर है वो कौन सी डायरेक्शन बताता है आपको? जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल यानी कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, बी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, सी जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यानी कि जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, और ये डी मैग्नेटिक साउथ पोल.
ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल या मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल या मैग्नेटिक साउथ पोल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सॉरी। डी। राजबाला, ऑप्शन सेकंड या ऑप्शन डी, कौन सा करेक्ट है? हाय राकेश। डी, या, डी इज द राइट आंसर। मैग्नेटिक साउथ पोल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the correct set of three largest river basins by area from largest to smallest? आपको बताना है बेसिन एरिया बाय एरिया। निम्नलिखित में से कौन सा जो तीन नदियां हैं, सबसे बड़ी तीन नदियों की घाटियों का सेट आपको बताना है कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े से लेकर छोटा। ठीक है, बेसिन आपको बतानी है, लार्जेस्ट रिवर बेसिन। ऑप्शन ए अमेजोन, कोंगो, गंगा। ऑप्शन बी अमेजोन, अमेजन, कोंगो, मिसिसिपी। सी अमेजन, मिसिसिपी, कांगो या डी अमेजन, मिसिसिपी, गंगा। हाय तनुज। बी, या, डी इज द राइट आंसर। अमेजन, कोंगो, मिसिसिपी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकरान इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जो मकरान है या मकरान है निम्नलिखित में से किस में स्थित है? ए अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, बी इंडियन ओशियन नियर द साउदर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास हिंद महासागर, या सी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, डी मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। हाय सुनीता देवी। हाय मोहित। डी, सी। नहीं, नहीं, आंसर जो राइट है, आंसर वो है ए। जो मकरान है वो अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में है। ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट लोकेशन ऑफ चुकची चुक्सी या चुकची सागर? चुकची सागर का सही स्थान कहाँ है? ये सागर कहाँ पर है? ए वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन यानी कि पश्चिमी प्रशांत सागर, बी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन उत्तरी अटलांटिक महासागर, सी साउदर्न पैसिफिक ओशियन यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर, या डी आर्कटिक ओशियन यानी कि आर्कटिक महासागर। कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है? हाय दिया। ये सी आपको बताना है ये कहां पर है। ऑप्शन ए मैंने आपको बताया वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन बी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, सी साउदर्न पैसिफिक ओशियन या फिर डी आर्कटिक ओशियन। राइट आंसर जो है वो यहाँ पे दोस्तों डी है, आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन इज राइट। या, नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से। केबीसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस व्यंजन के बारे में कहा जाता है कि इसमें इसके चार यार हैं? कौन से व्यंजन के बारे में कहा जाता है कि इसके चार यार हैं? हाय सरिता। Which of these dishes is said to have चार यार? A पुलाव, B बिरयानी, C कबाब, D खिचड़ी। A पुलाव, B बिरयानी, C कबाब, D खिचड़ी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इनमें से किस व्यंजन के बारे में कहा जाता है कि इसके चार यार हैं? हाय मनोज।
फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लाइफलाइन। हाय मनोज, खिचड़ी, ओके। बिरयानी, मुझे बी लग रहा है। आंसर डी, सुनीता के अकॉर्डिंग डी। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा व्यंजन है जिसके बारे में कहा जाता है कि चार यार हैं? ये है क्वेश्चन। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ अभी। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देती हूँ, एक सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है केबीसी का कंटेस्टेंट के लिए और उसी पर उन्होंने लाइफलाइन यूज की है, वीडियो ए फ्रेंड। क्वेश्चन इज, इनमें से किस व्यंजन के बारे में कहा जाता है कि इसके चार यार हैं? ए पुलाव, बी बिरयानी, सी कबाब, डी खिचड़ी। इसके लिए वीडियो ए फ्रेंड आई गेस नहीं लेनी चाहिए थी। इससे अच्छा तो 50-50 लेके गैस कर लेता। डी डी बी, ओके। बी या डी? अकॉर्डिंग टू माय ऑडियंस बी या डी? ज्यादा लोगों ने जो दिया है बी और डी ही दिया है। दो लाइफलाइन खत्म, 50-50। ओके, बी तो नहीं है। सी बचा कबाब, डी बचा खिचड़ी। तो बी ऑप्शन नहीं है, डी। डी इज द राइट आंसर, खिचड़ी। डी इज द राइट आंसर, खिचड़ी। मतलब चार यार का मतलब यहाँ पे था वो व्यंजन जो चार चीजों के साथ खाया जाता है। दही, घी, पापड़, एक और बोला था यार, भूल गई। हाँ, डी ऑप्शन इज करेक्ट। एक क्वेश्चन आया, उसके बाद आ गया ब्रेक, तो अपना ही क्वेश्चन यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो था सी वाला। नेक्स्ट इज, एस्थोनोस्फियर इज लोकेटेड एट। जो एस्थोनोस्फियर है वो कहां पर है? अब वो स्टेटोस्फियर, जो स्टेटोस्फियर है उसके ऊपर है, या फिर बिलो लोनस्फियर, सी बिलो लिथोस्फियर, या डी अबव लिथोस्फियर। ए अबव स्ट्रेटोस्फियर, बी बिलो लोनस्फियर, सी बिलो लिथोस्फियर, या डी अबव लिथोस्फियर। एस्थीनोस्फियर के बारे में आपको बताना है। सी, ओके। एनी अदर ऑप्शन? Yes. C is the right answer. Below lithosphere. Below lithosphere is the right answer. The active volcano of South Asia is located in which of the following country? दक्षिणी एशिया का एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए इंडिया, बी श्रीलंका, सी मालदीव्स, या डी मॉरिशस। ए इंडिया, बी श्रीलंका, सी मालदीव, डी मॉरिशस। एक्टिव वोल्केनो जो साउथ एशिया का है वो कहां पर है? जापान। सी सी सी। सी इज, यस, इंडिया इज द राइट आंसर। इंडिया इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए, इंडिया इज द राइट आंसर।
ए इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज यस, और नाम क्या है इसका? बारेन आइलैंड है, ये जो लोकेटेड है अंडमान में। कोमोलंगम रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीक? कोरो कोमोलंगम कौन सी चोटी को कहा जाता है? कैलाश पर्वत, माउंट एवरेस्ट, केटू या कंचनजंगा? कैलाश पर्वत, माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा? कोमोलंगम। कोमोलंगम। फिर से ऑप्शन रिपीट करती हूं मैं। ए माउंट कैलाश, बी माउंट एवरेस्ट, सी के टू, डी कंचनजंगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड, अभी हम बाहर गए नहीं एनसीईआरटी से, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा पोर्शन है ना, चाहे आप आईएएस लेवल तक चले जाओ, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ही मिले जाएंगे। राइट आंसर इज माउंट एवरेस्ट, बी ऑप्शन इज द राइट हियर। माउंट एवरेस्ट, बी ऑप्शन इज राइट। कार्नुबा वैक्स, कार्नुबा वैक्स इज प्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री? कार्नुबा जो वैक्स है वो किस देश में पैदा किया जाता है, किस देश में उत्पादित होता है? ए ब्राजील, बी इजिप्ट, सी जापान, डी साउथ कोरिया? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। कार्नुबा वैक्स है, ये आपको बताना है कि किस देश में पैदा की जाती है? ब्राजील, इजिप्ट, जापान या फिर साउथ कोरिया? एनी अदर ऑप्शन? यस, ब्राजील इज द राइट आंसर। यार हिंदी में यही था कार्नुबा वैक्स, क्योंकि वैक्स का नाम है ना, तो कार्नुबा मोम। ब्राजील इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following country is the largest producer of uranium? निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? यूरोनियम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी रशिया, डी फ्रांस? ए ऑस्ट्रेलिया, ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी रशिया या फिर डी फ्रांस? जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का वो कौन सी कंट्री है, कहां पर सबसे ज्यादा यूरेनियम होता है? ऑस्ट्रेलिया, रशिया, नहीं, नो। एनी अदर गैसेस? ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। मतलब सबसे ज्यादा जो यूरेनियम होता है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, रशिया, कनाडा, यूएस, ब्राजील, नंबिया, नाइजर और यूक्रेन, इस तरीके से सीरीज में पैदा होता है यूरेनियम सबसे ज्यादा। तो ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज केकेएस हार्बर। केकेएस हार्बर, केकेएस हार्बर ये पोर्ट है बेसिकली। ये कहाँ पर है? जफना, सियोल, कोलकाता, चेन्नई। केकेएस हार्बर, आप इसको कान केसन से भी जानते हैं, फुल फॉर्म कैन केसन। ये बेसिकली है केकेएस जिसके नाम से आप जानते हैं। तो ये पोर्ट है, ये कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ए इज जफना, बी सियोल, सी कोलकाता, डी चेन्नई। ये आपका जफना में है। ए इज द राइट आंसर है। केकेएस हार्बर यानी कि पोर्ट कानकेसन, इसको हम केकेएस के नाम से भी जानते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट आपका जफना में है, नॉर्थर्न साइड में आपका पड़ेगा ये। कानकेसन थुरई भी आप इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टनल कनेक्ट्स फ्रांस एंड इटली? कौन सी टनल है जो कि फ्रांस और इटली को आपस में जोड़ती है? कौन सी सुरंग फ्रांस और इटली को जोड़ती है? ए मोंट ब्लांक टनल, बी सेंट गोथार्ड टनल, सी क्वींस रस्ता टनल, या फिर डी ऑरेंज फिश रिवर टनल। जफना राइट आंसर था लास्ट का। केकेएस पोर्ट के बारे में पूछा गया था। केकेएस पोर्ट, केकेएस हार्बर बेसिकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सी टनल है जो फ्रांस और इटली को आपस में जोड़ती है? ऑप्शन ए मोंट ब्लांक टनल, बी सेंट गोथार्ड टनल, सी क्रिंस रस्ता टनल, डी ऑरेंज फिश रिवर टनल। एनी अदर ऑप्शन, एनी अदर गैसेस? यस, ए ऑप्शन इज राइट हेयर। ए ऑप्शन माउंट ब्लैंक टनल। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप करना चाहते हैं, मतलब आप रीड भी करना चाहते हैं, तो ये ब्लॉग है जो स्टडी पोर्टल का ही ब्लॉग है, upscmission.blogspot.com। इस पर आप जाएंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस इसी तरीके के वहां पर डाले गए हैं, टॉपिक्स एक्सप्लेन किए गए हैं, तो आप वहां पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि सौरमंडल वाला चैप्टर हमने किया था, तो उसमें काफी सारे क्वेश्चंस है, वन लाइनर से या किसी भी तरीके से, सबके सब वहां पे डाले हुए हैं, तो वहां पे भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सी वॉल इज लोकेटेड इन। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी वॉल, विश्व का सबसे लंबा समुद्री तट है बेसिकली, वो कहां पर स्थित है? ए चाइना, बी साउथ कोरिया, सी नॉर्थ कोरिया, या डी जापान। ए चाइना, बी साउथ कोरिया, सी नॉर्थ कोरिया, या फिर डी जापान। सबसे लंबा समुद्री तट, वर्ल्ड लार्जेस्ट सी वॉल। एनी गैसेस? साउथ कोरिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। बी इज साउथ कोरिया। केबीसी स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से, अर्थशास्त्र में इनमें से क्या मंदी को दर्शाता है? Which of these is a feature of recession in an economy? A. High employment, B. High unemployment, C. High supply and demand, या फिर D. High investment। मंदी को क्या दर्शाता है? बेसिकली रिसेशन जो अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक में है, वो आपको बताना है। ए हाई एम्प्लॉयमेंट, बी हाई अनएम्प्लॉयमेंट, या बी इज द राइट आंसर, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 3000, 2019 में रिलीज हुई फिल्म गुड न्यूज में गुड न्यूज क्या होता है? गुड न्यूज में जो गुड न्यूज है वो क्या है, वो आपको बताना है फिल्म में। ऑप्शंस आर
प्रेगनेंसी, बी जॉब प्रमोशन, सी यूएस वीजा, डी विनिंग a lottery. Yeah, childbirth. A is the right answer here. A is the right answer. A is the correct answer here. Yeah. Next question. मुंबई में स्थित यह कौन सी प्रसिद्ध इमारत है? तो एक पिक्चर दिखाई जाएगी, वो बतानी है कौन सी है फेमस इमारत। विच आइकॉनिक बिल्डिंग इन मुंबई इज दिस? जो प्ले अलोंग है या केबीसी देख रहे हैं वो पिक्चर देख लें। सेंसेक, बीएससी का ऑफिस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो वाली पिक्चर है। सेबी, आरबीआई, बीएसई, एनएससी, तो सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि मुंबई में है ना, तो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वैसे इसमें क्वेश्चन कुछ था नहीं, बस थोड़ी सी, क्योंकि मुंबई बता ही दिया था और एक्सचेंज लिख दिया था। सी इज द राइट आंसर। यस, 1875 में बना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन केबीसी से। पांचवा पर्सन, यानी कि फर्स्ट पड़ाव का लास्ट क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज, रक्त के ज्यादातर भाग किसके बने होते हैं? रक्त के ज्यादातर भाग किससे बने होते हैं? व्हाट इज ब्लड मोस्टली मेड ऑफ? ऑप्शन ए डब्ल्यूबीसी, बी प्लाज्मा, सी आरबीसी, डी प्लेटेट्स। ए डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, बी प्लाज्मा, सी आरबीसी, डी प्लेटेट्स। बी इज द राइट आंसर, प्लाज्मा। या बी इज द राइट आंसर, प्लाज्मा इज द राइट आंसर हियर। तो पहला पड़ाव पार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ऑडियो क्लिप में किस राजनेता की आवाज सुनाई दे रही है? तो अभी किसी राजनेता की आवाज सुनाई देगी। राहुल गांधी? नहीं नहीं, अभी कौन है अपना वो, जिसने अभी वो शायद राजनाथ सिंह, आई गेस, आई एम नॉट श्योर बट मे बी। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग राजनाथ सिंह की आवाज थी। ए मनोहर पारिकर, बी अरुण जेटली, सी नितिन गडकरी, डी राजनाथ सिंह। डी, डी इज द राइट आंसर, राजनाथ सिंह। या नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कौन सा पूजा स्थल है? फिर से एक और इमेज दिखाई जाएगी, बताना है कि कौन सा पूजा स्थल है। विच प्लेस ऑफ वर्शिप इज दिस? नहीं, अक्षरधाम जैसा लग रहा है शायद, एक बार देखते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। हाँ, बी स्वामी नारायण अक्षरधाम, इट शुड बी। ए बिरला मंदिर नई दिल्ली, बी स्वामी नारायण अक्षरधाम नई दिल्ली, सी इस्कॉन मंदिर मायापुर, डी प्रेम मंदिर वृंदावन। या बी इज द राइट आंसर।
आप में से कौन-कौन लोग गया है अक्षरधाम? अभी बना था ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2005 में बना था। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Amazon.com पर सबसे पहले कौन से सामान बेचे गए थे? जो Amazon.com है, उस पे सबसे पहले कौन सा सामान बेचा गया था? ऑप्शन ए बुक्स, बी म्यूजिक, सी इलेक्ट्रॉनिक्स, डी टॉयज। लेट्स सी। Amazon.com की हिस्ट्री। यस, बुक्स वाला आंसर जिसने भी दिया वो करेक्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन, 1,60,000 के लिए। जून 2020 में इनमें से किस अभिनेत्री को भारत के कई और फिल्म पेशेवरों के साथ ऑस्कर आयोजित करने वाली अकादमी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया? थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। Which of these actresses is among a group of film professionals from India who were invited in June 2020 to join the academy that organized the Oscars? Options are A. Deepika Padukone, B. Anushka Sharma, C. Kareena Kapoor Khan, D. Alia Bhatt. I'm not sure about this. हो सकता है, मे बी है। जून 2020 में किस अभिनेत्री को भारत के कई और फिल्म पेशेवरों के साथ ऑस्कर आयोजित करने वाली अकादमी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया? आलिया भट्ट और दीपिका, ए और डी? ओके। लाइफलाइन यूज किया फ्लिप द क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर उससे पहले देखेंगे कौन सा है। लेट्स सी, दीपिका है या नहीं। डी इज द राइट आंसर, आलिया भट्ट। दीपिका नहीं है, आलिया भट्ट इज द राइट आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटेगरी चूज करने के बाद, क्योंकि 50-50 लाइफलाइन यूज की है, एंड लाइफ जो उन्होंने कैटेगरी यूज की है एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एंटरटेनमेंट कैटेगरी से। 2018 की कौन सी फिल्म कर्नाटक की एक लोक कथा नालेबा से प्रेरित है जिसका कन्नड़ में अर्थ है कल आना? Which 2080 film is inspired from the folk legend of Karnataka called Naleba, which means come tomorrow in Kannada? या मे बी मतलब आई एम नॉट, मतलब मुझे नहीं पता था, बट हाँ, स्त्री का लाना यही है। तो ए थग्स ऑफ हिंदुस्तान, बी परी, सी अमृता, डी स्त्री। या डी। यस, डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे पड़ाव का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 10वां क्वेश्चन। लाइफलाइन एक ही बची है अभी, 3 लाइफलाइन खत्म हो चुकी हैं। 10th क्वेश्चन 3,20,000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज, इनमें से किस भारतीय बल्लेबाज ने 2019 में 2 लगातार टेस्ट सीरीज में दोनों में दोहरा शतक बनाया? इनमें से किस भारतीय बल्लेबाज ने 2019 में 2 लगातार टेस्ट सीरीज में दोहरा शतक बनाया? Which of these Indian batsmen had scored 2 double centuries in back-to-back test series in 2019? Any guesses without option? Okay. A. मयंक अग्रवाल, B. विराट कोहली, C. अजिंक्य रहाणे, D. चेतेश्वर पुजारा। According to contestant मयंक अग्रवाल, लेट्स सी ए है या डी है। कंटेस्टेंट लेंगे लाइफ लाइन। अमन भी आ गया। अमन तो है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, ए मैम निकलते थे, सॉरी। पुजारा, हाँ देखते हैं कौन सा है, पुजारा या मयंक। आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज हुई है। क्वेश्चन इज, इनमें से किस भारतीय बल्लेबाज ने 2019 में 2 लगातार टेस्ट सीरीज में दोनों में दोहरा शतक बनाया? ये क्वेश्चन था और ऑप्शंस थे मयंक अग्रवाल, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा। तो अकॉर्डिंग टू माय ऑडियंस इट शुड बी ए और डी। लेट्स सी कौन करेक्ट है। तो आप जो लोग नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए जब तक आंसर का हमें पता लग पा रहा है। इट्स ए मयंक अग्रवाल। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट इट्स ए मयंक अग्रवाल। कीप गैसिंग। ए इज द राइट आंसर। थैंक्स विकास। दो पड़ाव खत्म हो गया आई गेस। 10वां क्वेश्चन था ये। इसके बाद लाइफ लाइन खत्म हो चुकी है चारों की चारों कंटेस्टेंट की, और अब जो है बाद में टाइम लिमिट भी खत्म हो जाएगी। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं चैनल पर, मैं उन लोगों को बता दूं कि हम हर रोज यहाँ पे केबीसी के टाइम पे 9 to 10:30 हम केबीसी के क्वेश्चंस तो डिस्कस करते ही करते हैं, साथ में हम और भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर, जीके, आपके जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, आप कुछ भी बोल लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमी या करंट अफेयर, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर आप भी केपीसी के टाइम को यूज करना चाहते हैं अपनी स्टडी के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हम लाइव आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स अनुराग। यस विकास, योर आंसर वाज राइट। गुड विकास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 11। ओके, 11th क्वेश्चन 6,40,000 के लिए। क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन 6,40,000 के लिए। इनमें से किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पुत्र तथा उसके माता या पिता तीनों ने किया है? लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पुत्र, माता, पिता तीनों ने ही किया है, ये आपको बताना है कौन है वो। Which of these Lok Sabha constituencies has been represented by his son, his mother, and his father? A. Raebareli, B. Chindawada, A. Raebareli, B. Guna, C. Jindwada और D. Hassan.
ए रायबरेली, बी गुना, सी छिंदवाड़ा, डी हसन। सब लोग दे रहे हैं ए रायबरेली। कौन कौन है ये? सन, मदर एंड फादर। आंसर ए, सबने आंसर ए दिया है। गुड। तो रायबरेली में अगर आपका आंसर ए है तो कौन कौन है? सन, मदर एंड फादर। गुड। राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। इंदिरा गांधी भी। लेट्स सी। गुड। देखते हैं कंटेस्टेंट सही आंसर दे पाते हैं या लाइफ लाइन तो है नहीं, रिस्क ले सकते हैं क्योंकि 3,20,000 जीते हैं और 6,40,000 में अगर क्वेश्चन गलत भी दिया तो भी 3,20 तो हाथ में है। रायबरेली, गुना, छिंदवाड़ा, हसन। ए पे लॉक कर दिया। ए रायबरेली। ए शुड बी। लेट्स सी। सी छिंदवाड़ा। ए इज रॉन्ग। सी इज द राइट आंसर। छिंदवाड़ा। कमलनाथ, उनकी पत्नी अलकानाथ और उनका पुत्र। छिंदवाड़ा इज द राइट आंसर। छिंदवाड़ा इज द राइट आंसर। सी। या सी इज द राइट आंसर। 3,20,000 इन्होंने जीत लिए हैं। इसके बाद आप और नए कंटेस्टेंट आएंगे हॉट सीट पर। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना ज्योग्राफी से उठाते हैं एंड आवर क्वेश्चन इज Which among of the following is the largest tropical lake in the world? निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है? सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील आपको बतानी है। ऑप्शन ए विक्टोरिया झील, ऑप्शन बी मलावी झील, ऑप्शन सी कीवू झील, ऑप्शन डी तुर्काना झील। सबसे बड़ी ट्रॉपिक यानी कि उष्णकटिबंधीय झील, विक्टोरिया लेक, मलावी लेक, कीवू लेक या फिर तुर्काना लेक। या ए is the right answer, Lake Victoria. Victoria is the right answer. केबीसी का क्वेश्चन, फास्टेस्ट फर्स्ट फिंगर। इन जीवों को उनके औसत आकार के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से। तो इन जीवों को औसत आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। Starting with the smallest, arrange these adult animal in increasing order of their average size. ए हाथी, बी लोमड़ी, सी मेंढक, डी चीता। मेंढक, लोमड़ी, चीता, हाथी। सी मेंढक, बी, डी, ए, इस तरीके से। पहले सी, फिर बी, फिर डी, फिर ए। या सी, बी, डी, ए इज द करेक्ट सीक्वेंस।
सब अभी जो नेक्स्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं राम किशन काबरा। डॉक्टर राम किशन हीरालाल काबरा नेक्स्ट कंटेस्टेंट है। क्वेश्चन था कि साइज के अकॉर्डिंग लगाना था जो भी जानवर थे, कौन कौन सा था, मेंढक, लोमड़ी, चीता और हाथी, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज Which of the following is also known as Van Diemen's Land? निम्नलिखित में से किसे आप वान डायमंड लैंड के रूप में भी जानते हैं? ए तस्मानिया, बी ग्रीनलैंड, सी एरिजोना, डी पेरू। ए तस्मानिया, बी ग्रीनलैंड, सी एरिजोना, डी पेरू। Any other option? A is the right answer. A is the right answer. A Tasmania. Next question. Next question. While going towards the center of Earth, the weight of a body shall. अगर आप पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं तो एक पिंड का भार, पृथ्वी की केंद्र की ओर जाते समय एक पिंड का भार क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन कांस्टेंट यानी कि ऐसा ही जैसा है उतना ही रहेगा, या बिकम इनफाइनाइट या कि अनंत हो जाएगा। पिंड का भार आपको बताना है, अगर पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं बढ़ेगा, घटेगा, या फिर वही बना रहेगा, या फिर अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट। हाय पवन। करेक्ट आंसर इज डिक्रीज। अगर कोई बॉडी शायद कोई भी बॉडी है, कोई भी पिंड है, अगर वो पृथ्वी के सेंटर की तरफ जाता है तो उसका भार घटेगा। बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज पर्ल ऑफ द कैरिबियन सी? पर्ल ऑफ द कैरिबियन सी आप किसे जानते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा देश पर्ल ऑफ द कैरिबियन सागर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी एंगुइला, ऑप्शन सी बहामास, या ऑप्शन डी जमैका। क्यूबा, अंगुइला, बहामास, जमैका, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है? क्यूबा, ओके। यस, क्यूबा इज द राइट आंसर। पर्ल ऑफ कैरिबियन सी के नाम से हम क्यूबा को जानते हैं। डेथ वैली इज लोकेटेड इन विच डेजर्ट? जो डेथ वैली है वो कौन से मरुस्थल में है? मोजोवे मोजोवे डेजर्ट, बी कोलोराडो डेजर्ट, सी अमरगोसा डेजर्ट, डी तकलामाकन डेजर्ट। ऑप्शन मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ऑप्शन ए इज मोजावे डेजर्ट, बी कोलोराडो डेजर्ट, सी अमरगोसा डेजर्ट, या डी तकलामाकन डेजर्ट। डेथ वैली किस रेगिस्तान में स्थित है? A is the Mojave, B Colorado, C Amargosa, and D is Taklamakan. Right answer is A Mojave Desert. A option is right here. Yeah, A is the right answer. ऊपर
किसी ने पूछा था कि जब अर्थ के सेंटर की तरफ कोई बॉडी जाती है तो वो डिक्रीज़ क्यों होता है? तो जो बॉडी है वो एक्चुअली ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के कारण होती है। अगर कोई बॉडी अर्थ के सेंटर पे है, अगर कोई बॉडी अर्थ के सेंटर पे है, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि अर्थ के सेंटर पे कोई बॉडी है, उसका वेट तो वो 0 हो जाएगा। सेंटर पे जब होगी कोई बॉडी तो वो 0 हो जाएगा और सेंटर की तरफ जाते-जाते आपका जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा वेट ऑफ बॉडी। हाँ, कल साइंस देखते हैं। आज और हम ये कर लेते हैं। हाय कृष्णदीप, भैया बिग बॉस के कारण ही मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ चुकी है, तो उस चैनल पे मैं अभी कुछ नहीं डाल रही। तो आप लोगों में से जो नए हैं, दूसरा चैनल भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सुपर आइडियाज़ जाके आप सर्च करेंगे, तो वहाँ पे अभी आपको व्लॉग्स मिल जाएँगे। व्लॉग्स आप जाकर चैनल पर सर्च कर सकते हैं। आपको वहाँ पर मिल जाएँगे सुपर आइडियाज़ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर मिल जाएँगी। काफ़ी-काफ़ी नॉलेज, काफ़ी-काफ़ी अलग-अलग चीज़ें हैं। मैंने जो चैनल पर डाली हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं काफ़ी सारी वीडियोज़ को। ये मेरे दूसरे चैनल का लिंक है। तो यहाँ पर भी आप जाके चेक कर लीजिए। चलिए फिर अपना क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। डेथ वैली का मोजावे रेगिस्तान है। ये ऑप्शन है जो इसका राइट है, मोजावे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Which among the following is the highest milk producing goat in India? भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? ए बारबारी, बी जमनापारी, सी ब्लॉक बंगाल, डी बेताल। ए बारबारी, बी जमनापारी, सी ब्लॉक बंगाल, डी बेताल। भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी का नाम क्या है? बेताल। ओके। कल करेंगे हम साइंस, आज की क्लास ज्योग्राफी की रखते हैं। कल साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। राइट आंसर इज जमनापारी। जमनापारी इज द राइट आंसर, बी। याद रहेगा आराम से। जो सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करती है उस बकरी की जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग गॉड जमनापारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर? Which among the following country is the world's largest tea exporter? निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक है? ए श्रीलंका, बी केन्या, सी इंडिया, डी चाइना। श्रीलंका, केन्या, इंडिया या चाइना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तनुज कौन से बात पे बोल रहे हो? आई डोंट नो। हाय अपर्णा। वर्ल्ड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर। श्रीलंका, केन्या, इंडिया या फिर चाइना। केन्या इज द राइट आंसर, एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर इज चाइना। केन्या इज द राइट आंसर, चाइना इज द प्रोड्यूसर। नंबर वन टी प्रोडक्शन जो होता है वो चाइना में होता है, लेकिन एक्सपोर्टर आपका केन्या है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following country has the largest reserves of natural gas in world? निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूनाइटेड स्टेट, सी रशिया, डी चाइना। Which among the following country has the largest reserves of natural gas in world? A ऑस्ट्रेलिया, बी यूनाइटेड स्टेट, सी रशिया, डी चाइना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
सी, ओके, रशिया, या सी इज द राइट आंसर। नेचुरल गैस जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिजर्व्स है नेचुरल गैस के, वो रशिया में है। सी इज द राइट आंसर हियर। किलिमंजारो पर्वत, किलिमंजारो माउंटेन कौन से देश में है? ए घना घाना, बी केन्या, सी तंजानिया, डी नामीबिया। ए घाना, बी केन्या, सी तंजानिया, डी नामीबिया। किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? घाना घाना घाना, यस, Tanzania is the right answer. C option is the correct here. C option is correct. Next question. Which among the following is the single largest irrigated area in the world? निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र है? सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र, ए इंडस वैली, बी ब्रह्मपुत्र वैली, सी गंगा बेसिन, डी महानदी बेसिन। ए सिंधु वैली, इंडस वैली, बी ब्रह्मपुत्र वैली, सी गंगा बेसिन या डी महानदी बेसिन। सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र, लार्जेस्ट इरिगेशन एरिया। गंगा, ओके, largest irrigated area in the world. It's Indus Valley. इंडस वैली इज द करेक्ट आंसर। मैंने पूछा था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट, सिंगल लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया, दुनिया में सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र कौन सा है, तो वो इंडस वैली है, सिंधु घाटी का। और अगर कंट्री की बात करें तो दोस्तों वो पाकिस्तान है। इरिगेशन जो सिस्टम है पाकिस्तान का, वो सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड इरिगेशन नेटवर्क है वर्ल्ड का, जो कि 14.4 मिलियन हेक्टेयर्स है कल्टीवेटेड लैंड का। तो ये इंडस रिवर और उसकी ट्राइब्यूटीज जो है, उसकी जो सहायक नदियां, उसके कारण है। तो इंडस वैली इज द फर्स्ट ऑप्शन, इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following is the driest desert in earth? सबसे शुष्क रेगिस्तान पृथ्वी का कौन सा? सबसे शुष्क, सबसे ज्यादा सूखा हुआ रेगिस्तान, ए कालाहारी, बी अटाकामा, अटाकामा, सी मोजावे या डी तबरनस। फटाफट से चलो इसको पार करते हैं, केबीसी का क्वेश्चन लेते हैं, इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। प्रचलित कथन के अनुसार ऐसी जगह जहां धांधली का बोलबाला हो, उसके लिए, एक सेकेंड। According to a popular tale, which of these phrases is used for a place where there is an extreme chaos? प्रचलित कथन के अनुसार ऐसी जगह जहां धांधली का बोलबाला हो, उसके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए सुनसान शहर, तो नहीं, बी अंधेर नगरी, सी गहरी गुफा, डी मनोहर मोहल्ला। बी अंधेर नगरी, बी इज द राइट आंसर, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, चौपट राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी आंतरिक चोट को ठीक करने के लिए दूध में इनमें से क्या मिलाकर पिया जाता है, जो कि एक लोकप्रिय घरेलू नुस्खा है? क्या पिया जाता है? ऑप्शंस की जरूरत नहीं है। Which of these ingredients mixed in milk is a popular home remedy for healing any internal injury? Haldi is the right answer. Turmeric. A option is the right answer. A is the right answer. कुछ क्वेश्चन तो इतने इजी आते हैं ना, आप सोचते होंगे जब मैं ही चला जाता हूँ सीट पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किस फिल्म सीरीज की धुन है? किस फिल्म सीरीज की धुन है वो बतानी है, तो एक धुन सुनाई जाएगी। दिस इज द थीम ट्यून ऑफ विच फिल्म सीरीज? धूम। धूम वाली है। धूम मचाली धूम, धूम की सीरीज है। कोई प्ले अलोंग खेल रहा है तो मार्क कर लो। गाने नहीं सुना सकती मैं। ए हाउसफुल, बी धूम, सी रेस, डी गोलमाल। धूम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन 5,000 रुपए के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, क्रिकेट में इनमें से कौन सी फील्डिंग पोजीशन स्ट्राइक पर बल्लेबाज के सबसे नजदीक होती है? Which of these fielding positions in cricket is closest to the batsman on strike? Option A, silly point, B, third man, C, mid wicket, D, square leg. विकेट कीपिंग, विकेट कीपिंग कहाँ है? कौन सा ऑप्शन है विकेट कीपिंग? ए सिली पॉइंट, बी थर्ड मैन, सी मिड विकेट, डी स्क्वेयर लेग। हाय शिल्पा। थर्ड मैन, राजवाला ने बोला थर्ड मैन। बी हरफुल इज डी स्क्वेयर लेग। कंटेस्टेंट लेंगे लाइफलाइन, और मुझे भी इस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा आंसर है इसका। सिली पॉइंट। वीडियो कॉल ए फ्रेंड, इन्होंने लाइफलाइन यूज की है। वीडियो कॉल ए फ्रेंड यूज किया है इन्होंने। हाय हरफुल। तो कौन सा आंसर लग रहा है करेक्ट? और क्या लग रहा है, ये वाली लाइफलाइन सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं? Which of these fielding position in cricket is closest to the batsman on strike? Silly point, third man, mid wicket, square leg. ए बताया है वीडियो फ्रेंड ने, तो ए आप लोगों में से किसी ने आंसर दिया है? केबीसी लाइव चल रहा है, वही क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कृष्णदीप। ए इज द राइट आंसर, सिली पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पड़ाव का लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन 10,000 रुपए के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, यदि आप एक सहस्त्राब्दी में एक सदी, एक दशक और एक वर्ष जोड़ते हैं तो इनका योग कुल कितने वर्ष होंगे? यदि आप एक सहस्त्राब्दी में, इफ यू एड ए मिलेनियम, ए सेंचुरी, ए डिकेड एंड ए ईयर, व्हाट विल यू गेट? संदीप, वही चल रहा है लाइव, और उसके साथ हम अपने जीके के क्वेश्चंस अलग से कर रहे हैं। If you add a millennium, a century, a decade, a year, what will get? Option A 1011, option B 1001, option C 1110, option D
1111। हाय प्रशांत, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर हियर। अरे एक साल, एक दशक, तो एक दशक, एक के पीछे फिर जीरो लगी, फिर एक शताब्दी शस्त्र, तो एक 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 तो बचा है, तो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन 20,000 के लिए सेकंड पड़ाव का पहला क्वेश्चन। इस पक्षी को पहचानिए जिसका नाम उसकी तेज आवाज पर पड़ा है। पक्षी की पिक्चर दिखाई जाएगी, वो बताना है कि कौन है। आइडेंटिफाई दिस बर्ड विच इज नेम्ड आफ्टर इट शार्प कॉल। लेट्स सी कौन सा है। नाम नहीं पता मुझे भी, ऑप्शन से गैस करते हैं। ए इज तीतर, बी बटेर, सी बत्तख, डी चकोर। बत्तख तो दिख नहीं रही है, तीतर भी नहीं है ये, बी बटेर या डी चकोर। तीतर ऐसा होता है क्या? अच्छा। मे बी तीतर, मे बी ए, ए मे बी या ऐसा सही है। ए तीतर, बी बटेर, सी बत्तख, डी चकोर। 50 50 50 50 50 लाइफलाइन यूज की है कंटेस्टेंट ने। कौन सा वाला? 50-50 में अभी जो हट जाएंगे। ओके, ए तीतर, बी बटेर बच गया, तो ए ही ऑप्शन शुड बी। ए इज द राइट आंसर। तीतर, तीतर इज राइट आंसर। नहीं, मैंने नहीं सुना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा केबीसी का, तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां पर्सन 40,000। अच्छा। राज्य और उसकी राजधानी शहर की इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? स्टेट और कैपिटल कौन सी जोड़ी गलत है वो आपको बताना है। ये कहावत भी नहीं सुनी मैंने। Which of these state and its capital city combinations is incorrect? Odisha Bhubaneswar, Nagaland Kohima, C Mizoram Aizawl, D Rajasthan Jodhpur। Correct answer is फटाफट से डी। यस, यस डी इज द राइट आंसर, क्योंकि राजस्थान की जो राजधानी वो क्या है? जयपुर। वो जयपुर है। या नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां वर्षन 80,000 रुपए के लिए। क्वेश्चन इज, ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी, उसमें कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर की आवाज सुनाई देगी, वह किस राजनीतिक दल के संस्थापक हैं ये बताना है। तो ऑडियो क्लिप अगर आप प्लेयर रूम खेल रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, तो वहां से सुन लीजिए। द पाकिस्तानी क्रिकेटर हर्ड इन द ऑडियो क्लिप इज द फाउंडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी?
नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया किसकी आवाज़ है। ऑप्शंस आर ए पाक सरजमीन पार्टी, बी पाकिस्तान पीपल पार्टी, सी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, डी जमात ए इस्लामी पाकिस्तान। सी। ओके, लेट्स सी, सी करेक्ट है कि नहीं। सी इज द करेक्ट आंसर। पाकिस्तान तहरीक वाला ऑप्शन जो था वो सी इज द करेक्ट आंसर। 80,000 के लिए क्वेश्चन था। इमरान खान की ही आवाज थी। इमरान खान थे। अभी जो उनकी करंट हालत है और जो उनका भाषण था वो मैच नहीं किया, तो इसलिए मैंने इमरान खान का नाम लिया नहीं था। दो लाइफलाइन चली गई हैं, दो लाइफलाइन बची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोविड 19 के उपचार के लिए टेस्ट की गई दवा रेमडेसिविर को किस कंपनी ने विकसित किया है, जिसे यूएसए में आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है? क्वेश्चन, which company developed the drug Remdesivir, which has been tested as a specific treatment for COVID-19 and has been authorized for emergency use in USA? Options are Johnson & Johnson, B. Gilead Science, C. Pfizer, D. Biogen. A तो बिल्कुल भी नहीं है। Any guesses? Johnson & Johnson, Gilead Sciences, B. C. Pfizer or Biogen? Biogen, maybe. Gilead Sciences, Pfizer. B is the right answer. Gilead Science. B. B is the right answer. Gilead Sciences. लाइफलाइन यूज की है कंटेस्टेंट ने। फ्लिप द क्वेश्चन और इसका आंसर बी राइट है, गिलेड साइंस। जॉनसन जॉनसन तो हो ही नहीं सकता। यस, बी गिलियड या गिलेड साइंसेस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अभी, जो कैटेगरी ये चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि फ्लिप द क्वेश्चन कैटेगरी यूज होने के, फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन यूज होने के बाद कैटेगरी बतानी होती है, किस कैटेगरी से क्वेश्चन चाहिए। 11th कैटेगरी में से जो कैटेगरी कंटेस्टेंट ने चुनी है वो है रिलीजन, कल्चर एंड मैथोलॉजी। क्वेश्चन इज नेक्स्ट, देवी भागवत के अनुसार भगवान राम ने वनवास के दौरान रावण के साथ युद्ध की आशंका को भांपते हुए असली देवी सीता को किस देवता या देवी के पास धरोहर रख दिया था? According to the Devi Bhagavad, to which god or goddess did Lord Rama give the real Devi Sita as an inheritance during their exile, as he sensed that the war with Ravan was nearing? किस देवता के पास रखा था? अग्निदेव। Yes, right answer. A. वायुदेव, B. अग्निदेव, C. पृथ्वी, D. चंद्रदेव। B. right answer इसका अग्निदेव। Yeah.
सी बोल रहे हैं कंटेस्टेंट, सी इज नॉट राइट, बी इज द राइट आंसर। अग्नि। एक लाइफलाइन बची है उनके पास, एक्सपर्ट ओपिनियन। बी। बी इज द राइट आंसर, अग्निदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंद्रह 20 मिनट और, क्योंकि 10:30 तक आता है केबीसी ना। एक ब्रेक, उससे पहले अपने क्वेश्चंस। अच्छा, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था वो था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द अर्थ। पृथ्वी पर सबसे जो सूखा हुआ रेगिस्तान है, सबसे शुष्क रेगिस्तान, वो कौन सा है? ए कालाहारी, बी अटाकामा, सी मोजावे रेगिस्तान, डी तब्रनस। ए कालाहारी, बी अटाकामा, सी मोजावे, डी तब्रनस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? या करेक्ट आंसर इज Atacama. Atacama is the correct answer here. Next question. Next question is रेगिस्तान डेजर्ट। ये जो रेगिस्तान है, डेजर्ट का ही नाम है। रेगिस्तान डेजर्ट इज अ पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। रेगिस्तानी रेगिस्तान निम्नलिखित देशों में से किसका एक हिस्सा है? ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी तजाकिस्तान, डी आपका तुर्कमेनिस्तान। ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी तजाकिस्तान, डी तुर्कमेनिस्तान। रेगिस्तानी रेगिस्तान, इंडिया तो ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शंस आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। राइट आंसर इज बी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज द करेक्ट आंसर। बी रेगिस्तानी रेगिस्तान नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेम्बा और Zanzibar island of Africa are famous for cultivation and export of। अफ्रीका का पेम्बा और जांजिबार द्वीप खेती और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन सी खेती के लिए, किसकी खेती और किसका निर्यात करते हैं? ए क्लोव्स यानी कि लौंग, बी शुगर केन यानी कि गन्ना, सी तंबाकू और डी कॉफी। ए लौंग, बी गन्ना, सी तंबाकू, डी कॉफी। अफ्रीका के पेम्बा और जांजिबर जो है द्वीप हैं, वो किसकी कल्टीवेशन और जो है कल्टीवेशन एक्सपोर्ट करते हैं? क्लोव्स, शुगर केन, तंबाकू, कॉफी। लौंग, गन्ना, तंबाकू या कॉफी? एनी गेसेस? कॉफी, नो। तंबाकू, मैंने तंबाकू, हाँ तंबाकू बोला है, ओके। नहीं, तंबाकू इज नॉट राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, क्लोज यानी कि लौंग के लिए। ए इज द राइट आंसर, लौंग, या
Clouds is the right answer. Next question is, which city is known as Blue City? Blue City, नीले शहर के नाम से किसको जानते हैं? ए देहरादून, बी जोधपुर, सी जयपुर, डी कानपुर। देहरादून, जोधपुर, जयपुर, कानपुर, ब्लू सिटी के नाम से आप किसको जानते हैं? गुड, राइट आंसर इज जोधपुर। तो जयपुर को किस नाम से जानते हैं? कौन से कलर की सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को? जयपुर को किस नाम से जानते हैं? या पिंक सिटी। गुड, पिंक सिटी जयपुर एंड जोधपुर इज ब्लू सिटी। याद रखना किसी भी एग्जाम में आपके लिए आए तो। या गुलाबी, पिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुंबई सिटी वॉज बिल्ड कंबाइनिंग हाउ मेनी आइलैंड? मुंबई शहर का निर्माण कितने द्वीपों को मिलाकर किया गया है? A7, B8, C10, D6। मुंबई सिटी का निर्माण कितने द्वीपों को मिलाकर किया गया है? 7, 8, 10 या 6? मुझे कोई एग्जाम नहीं देना। मुंबई सिटी वॉज बिल्ड कंबाइनिंग हाउ मेनी आइलैंड? मुंबई शहर का निर्माण कितने द्वीपों को मिलाकर किया गया था? A7, B8, C10, D6। 7, 7, 7 बिल्कुल करेक्ट। 7 is the right answer. Next is कुर्ग सिटी यानी कि कुर्ग शहर किस राज्य में है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ए इज केरला, बी इज तमिलनाडु, सी इज कर्नाटक, डी इज आंध्र प्रदेश। Which option is correct? C. C is कर्नाटक। या बिल्कुल करेक्ट, कुर्ग सिटी आपकी कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी? अरब सागर की रानी के नाम से आप किस शहर को जानते हैं? ए इज विशाखापट्टनम, बी कोची, सी कोलम, डी पणजी। ए इज विशाखापट्टनम, बी कोची, सी कोलम, डी पणजी। कौन सी शहर को अरब सागर की रानी क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जानते हैं? नो, पणजी इज नॉट द राइट आंसर। D. Okay. Any other guesses? Correct answer is B. कोची, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोची को हम जानते हैं। चलो फिर ये बताइए कि मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? Which city of India is known as the Manchester of the East? भारत के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद या फिर कोलकाता? मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद या कोलकाता? मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद या कोलकाता? मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? यस, अहमदाबाद। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट के नाम से अहमदाबाद को जाना जाता है। इंडिया एंड श्रीलंका को कौन सी स्ट्रेट जो सेपरेट करती है? भारत और श्रीलंका को कौन सी स्टेट द्वारा अलग किया जाता है? ए लक्काडीव सागर, बी अमित का पास, सी पालक स्ट्रेट या फिर डी कोलोज पैसेज। सी। ओके, सी ऑप्शन, या सी ऑप्शन इज राइट हियर, पार्क स्ट्रेट। और इंडिया सॉरी, विच माउंटेन सेपरेट इंडिया फ्रॉम एशिया एंड चाइना? एशिया एंड चाइना से इंडिया को कौन सेपरेट करता है? कौन सा पहाड़ भारत को एशिया और चीन से अलग करता है? एंडीज माउंटेन, माउंटेन मैकिनले या फिर हिमालयस माउंटेन? एशिया। हाँ, पार्क स्ट्रेट वाज राइट।
ओके, फिर से बताती हूँ। विच माउंटेन्स सेपरेट इंडिया फ्रॉम एशिया एंड चाइना? कौन से पहाड़ भारत को एशिया और चीन से अलग करते हैं? एंडीज पर्वत, माउंट मैकिनले या फिर हिमालयन पर्वत? तीन ही ऑप्शन दिए हैं, फटाफट से आंसर। बड़ा इजी सा है, टी ऑप्शन तो मैंने दिया ही नहीं। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, हिमालयस। How many ocean touch the India's mainland? How many ocean touch the India mainland? वन, टू, थ्री या कोई भी नहीं। भारतीय मुख्य भूमि को कितने महासागर छूते हैं? एक, दो, तीन या फिर कोई नहीं? एक, दो, तीन या कोई नहीं। कितने मेनलैंड को छूते हैं? इंडिया मेनलैंड को कितने ओशियन छूते हैं? एक, दो, तीन या कोई नहीं? वन, टू, थ्री। Option is one. One is the right answer, and that is Indian Ocean. Indian Ocean. One is the right answer. Okay. Next is which of the following is not found in India? इंडिया में क्या नहीं पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन इंडिया? निम्नलिखित में से क्या है जो भारत में नहीं पाया जाता? ए ग्लेशियर, बी हिमखंड, सी रेगिस्तान, डी लगून। ए ग्लेशियर, बी आइसबर्ग, सी डेजर्ट, डी लगून। इंडिया में नहीं पाया जाता, वो बताना है। ए ग्लेशियर, ग्लेशियर तो होते हैं। बी इज द राइट आंसर, हिमखंड। बी इज द राइट आंसर, हिमखंड यानी कि आइसबर्ग। नेक्स्ट इज what is the name of boundary that separate India from Pakistan? Set in 1947, उस सीमा का क्या नाम है जिसने 1947 में भारत को पाकिस्तान से अलग कर दिया? ए इज रेड क्लिफ लाइन, बी प्लिमसोल लाइन, सी ग्रीन लाइन, डी डूरंट लाइन। इजी क्वेश्चन है, कल भी किया था हमने। यस, रेड क्लिफ इज द राइट आंसर। Next question. Which mountain form the eastern and western edges of the Deccan Plateau? Which mountain form the eastern and western edges of the Deccan Plateau? दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन से पर्वत हैं? ए पूर्वी और पश्चिमी घाट, बी हिमालय, सी यूराल, डी हिंदू कुश। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, अरावली तो मैंने बोला ही नहीं। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, हिमालय, यूराल और हिंदू कुश। ईस्टर्न वेस्टर्न एज बनाने दक्कन प्लाटू, मालवा पठार नीचे, ईस्टर्न और वेस्टर्न क्या बोलते हैं हम? घाट बोलते हैं ना, ईस्टर्न वेस्टर्न। तो ए ऑप्शन इज राइट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। केबीसी आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से। यस, तो जो लोग नए जुड़े हैं यहाँ पर, मैं उन लोगों को बता दूं कि हम हर रोज केबीसी के इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में मदद करने के लिए। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज केबीसी के टाइम पे 9 से 10:30 बजे तक डिस्कस करते हैं केबीसी के क्वेश्चन के साथ साथ अपने और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अराउंड 50 to 60 आई गेस हो जाते इतने क्वेश्चन। वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि आप इस केबीसी के टाइम को यूटिलाइज कर पाए अपने स्टडी के लिए। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें।
क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक तस्वीर है जिसमें भारत की ओर से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया है, तो वो कौन है? ए एस वैद, बी के एस बरार, सी जेस अरोड़ा, डी आई एस गिल। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए एस वैद, के एस बरार, जेस अरोड़ा, आई एस गिल। लेट्स सी। लाइफलाइन यूज करेंगे कंटेस्टेंट। एक लाइफलाइन बची हुई है, 4 लाइफलाइन थी, 3 खत्म हो चुकी हैं, एक ही बची है और आस्क द एक्सपर्ट। एक इमेज दिखाई जाएगी पहले, उस इमेज में बताना है कि कौन नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में भारत की ओर से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए कौन नजर आ रहे हैं? ए एस बैद, के एस बरार, जे सरोड़ा, आई एस गिल। जे एस अरोड़ा, सी इज द राइट आंसर हियर। मतलब एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग सी। सी जेएस अरोड़ा, सी इज द राइट आंसर। जेएस अरोड़ा इज द राइट आंसर। तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि फिर से जब हम कल लाइव आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। जब आप नोटिफिकेशन ऑन करें तो ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको टाइमली अपडेट मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3,20,000 हो चुके हैं। आप जब एक बार अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब करके और जब बेल आएगा ना तो 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे ऊपर वाला ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, फिर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6,40,000 के लिए 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, इस वैज्ञानिक को पहचानिए जो 2019 में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। पिक्चर दिखाई जाएगी, वो पहचाननी है। जो आप अपने प्ले अलोंग खेल रहे हैं तो अपने साथ देखिए, या अगर आप टीवी पर देख रहे हैं तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। मैं बताती हूँ फिर से क्वेश्चन क्या है। Identify the scientist who became the first Indian woman to be elected as a fellow of the Royal Society in 2019. A. Shubha Tole, B. Vijayalakshmi Ravindranath, C. Simya Swaminathan, D. Gagandeep Kang। बैनर्जी का तो यहाँ पे नाम ही नहीं आया है। अनुराग विजय लक्ष्मी यानी कि विजय लक्ष्मी रविंद्रनाथ बी। लाइफलाइन तो हो चुके हैं खत्म। देखते हैं कंटेस्टेंट सही आंसर बता पाते हैं नहीं। तनुज के अकॉर्डिंग सौम्या नहीं है, शुभा तोले। ओके, सौम्या भी है, सॉरी। सी सौम्या स्वामीनाथन। ओके, टिंकू के अकॉर्डिंग भी सी। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है।
See, the contestant ने भी आंसर सौम्या स्वामीनाथन. Answer is wrong, and the correct answer is गगनदीप कांग. गगनदीप कांग जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पर. तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि अभी कोई नेक्स्ट जो है वो सीट पे आएंगे, तो बाकी क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे आज के सीजन में, कल हो पाएंगे. तो आज की वीडियो में इतना ही. कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक पर और भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो ज्योग्राफी के हमने इस पूरे वीक क्वेश्चन ज्योग्राफी के हमने डिस्कस किया है. नेक्स्ट टॉपिक जो हम उठाएंगे वो साइंस और करंट अफेयर दोनों साथ साथ लेकर चलेंगे. तो जो लोग नए हैं उनको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो लोग पुराने हैं उनको भी पता है कि वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े. आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.